हेलो फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग को इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, मैंने अपने चैनल में इन दोनों वीडियोस को अपलोड करके रखा है, जिनको देखकर आपको आज का वीडियो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इन वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस स्टार्टर की ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर कंट्रोल सर्किट की वायरिंग को प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। इसके लिए हमें इस तरह से वायरिंग करनी है, जब मोटर चल रही हो तब ग्रीन, बंद होने पर रेड और ओवरलोड से ट्रिप होने पर येलो लैंप ग्लो हो जाए। इंडस्ट्रीज़ में ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ऑपरेटर को मोटर की एक्चुअल स्टेटस का पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ वायरिंग में मैंने मोटर ऑफ में रेड, ट्रिप में येलो कलर्स के, ऑन में ग्रीन इंडिकेटिंग लैंप का यूज़ करके कंट्रोल वायरिंग को किया है। सबसे पहले एमसीबी से न्यूट्रल को सभी इंडिकेटर्स के साथ बारी बारी से कॉमन करके जोड़ देते हैं, जैसा सभी स्टार्टर के केस में किया जाता है। अब ट्रिप इंडिकेटर से फेज वायर को जोड़ते हुए ओवरलोड रिले के 98 टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ मैंने ट्रिप इंडिकेटर की वायरिंग के लिए येलो कलर का वायर का यूज़ किया है। अब इस इंडिकेटर को फेज सप्लाई ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल में जोड़ते हुए ओवरलोड रिले के ही 97 से जोड़ देते हैं। यहाँ तक सभी स्टार्टर्स के लिए इंडिकेटर सर्किट की कंट्रोल वायरिंग एक ही तरह से किया जाता है। ड्राइंग के इस पार्ट की वायरिंग को हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है। अब इस ड्राइंग के इस पोर्शन की वायरिंग कर रहे हैं, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडिकेटर सर्किट की कंट्रोल वायरिंग है। ओवरलोड रिले के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 97-98 का यूज़ करके हमने ड्राइंग के इस पोर्शन की भी वायरिंग कर ली है। अब ऑफ इंडिकेटर के लिए मेन कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक और ऑन इंडिकेटर के लिए मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक का यूज़ करके वायरिंग करना है, जैसा आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसके लिए हम मेन कॉन्टैक्टर में एक एनसी, एक एनो, डेल्टा कॉन्टैक्टर में एक एनो और स्टार कॉन्टैक्टर में भी एक एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक को फिक्स कर लेते हैं। ऑन इंडिकेटर की वायरिंग करने के लिए हमें तीनों कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक का यूज़ करना है। इसके लिए एमसीबी से फेज वायर को स्टार कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ मैंने इसके लिए ब्लू कलर के वायर का यूज़ किया है। अब स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के सभी एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल्स को आपस में कॉमन करके बारी बारी से कनेक्शन कर देते हैं। बचे हुए स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल, जिसमें से स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी को आपस में कॉमन करके कनेक्शन कर देते हैं और मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से ऑन इंडिकेटर को फेज सप्लाई दे देते हैं। ऑफ इंडिकेटर की वायरिंग के लिए मेन कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक का यूज़ करना है। इसके लिए हम फेज सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से ले लेते हैं, जहां एमसीबी से डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है। यहां मैंने वाइट कलर वायर का यूज़ करके ऑफ इंडिकेटर की वायरिंग की है। अब इसी वायर को मेन कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसी कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से सप्लाई ऑफ इंडिकेटर को दे देते हैं। यहाँ हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की इंडिकेटर कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं।
न्यूट्रल वाल्व को एमसीबी से ऑन इंडिकेटर से ऑफ इंडिकेटर से ट्रिप इंडिकेटर, कंट्रोल फेज येलो वायर ट्रिप इंडिकेटर के लिए ट्रिप इंडिकेटर से ओवरलोड रिले 98 टर्मिनल, ओवरलोड रिले 95 टर्मिनल से ओवरलोड रिले के 97 टर्मिनल, कंट्रोल फेज ब्लू वायर ऑन इंडिकेटर के लिए एमसीबी से स्टार कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक आउटगोइंग टर्मिनल में, स्टार कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल से डेल्टा कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल में, स्टार कॉन्टैक्टर एनो इनकमिंग टर्मिनल से डेल्टा कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी इनकमिंग टर्मिनल में, डेल्टा कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी इनकमिंग टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी इनकमिंग टर्मिनल में, डेल्टा कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल से ग्रीन ऑन इंडिकेटर लैंप में, और वाइट वायर ऑफ इंडिकेटर के लिए डेल्टा कॉन्टैक्टर एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर एनसी ऑक्सिलरी इनकमिंग टर्मिनल में, मेन कॉन्टैक्टर एनसी आउटगोइंग टर्मिनल से रेड ऑफ इंडिकेटर लैंप में कनेक्शन करके इंडिकेटर सर्किट की कंट्रोल वायरिंग को किए हैं। अब किए गए वायरिंग को चेक कर लेते हैं। जब कंट्रोल सप्लाई को एमसीबी से चालू किया जाता है तब ऑफ इंडिकेटर ग्लो होता है। इसको फेज सप्लाई एमसीबी से स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी आउटगोइंग टर्मिनल मेन कॉन्टैक्टर एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से मिलने लगती है। जब स्टार्ट पुश बटन से स्टार्टर को चालू करते हैं तो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाते हैं, जिससे इनके एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक्स एनसी में चेंज हो जाते हैं, और ऑन इंडिकेटर को फेज सप्लाई एमसीबी से स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के इन एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक के थ्रू मिलने लगती है। लेकिन जब टाइमर में सेट किए गए टाइम के बाद स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू होने पर ऑन इंडिकेटर को फेज सप्लाई एमसीबी से डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक के थ्रू मिलने लगती है। यहाँ मेन कॉन्टैक्टर पहले से ही चालू रहने के कारण इसका एनो ऑक्सिलरी एनसी में ही रहता है, और डेल्टा कॉन्टैक्टर बाद में चालू होने पर इसके एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज हो जाते हैं। सभी स्टार्टर की तरह ट्रिप इंडिकेटर को फेज सप्लाई ओवरलोड रिले के 95 से 97-98 एनो ऑक्सिलरी को मिलती है, जो कि मोटर ट्रिप की कंडीशन में एनसी में चेंज हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब मोटर ट्रिप हो जाता है तो ओवरलोड रिले का 95-96 एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी एनो में चेंज हो जाता है, जिससे स्टार्ट पुश बटन को मिलने वाली सप्लाई नहीं मिलती है, और स्टार्टर तब तक नहीं चालू होता जब तक ओवरलोड रिले के रीसेट बटन से रिले को रीसेट नहीं कर देते। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर से इंडक्शन मोटर को कैसे ऑपरेशन में लिया जाता है प्रैक्टिकली जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।